अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 5C का पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था। आज 5C का दूसरा सवाल करते हैं। निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी हमने सर्वसमीका वाला तरीका देखा था, हम उसी से करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है? a पे घात 2 प्लस 2a प्लस 1। पहला देखिए, a पे घात 2 प्लस 2a प्लस 1। हम करते हैं, वैसे और तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान तरीका हमें ये दिखता है कि देखिए ये वर्ग के रूप में है और एक भी एक का वर्ग होता है, और इन दोनों की गुणा करके अगर उसका दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 2a आएगा। तो सर्वसमता के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये सीधे कर लेते हैं, a पे घात 2 प्लस 2 गुणा a, और 2a से इसकी भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 1। इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा, और प्लस 1 पे घात 2। तो क्या हो गया? देखिए पहली संख्या का वर्ग प्लस दुगना प्लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? ये a प्लस 1 पे घात 2 के बराबर है। यानी हम इसे क्या लिखते हैं? a प्लस 1 पे घात 2, या ये ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 गुणा a प्लस 1। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, हो गया हल। सही है। दूसरा सवाल देखो क्या है, बोलो, करके दिखाते हैं तो बताए। हाँ बताओ। 36। हाँ अब देखो, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं ये इस रूप में है या नहीं है। कुछ सवालों में हमें मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मानसिक रूप से करना पड़ता है। ये कितने का वर्ग है? और ये कितने का वर्ग है? x का। इन दोनों की गुणा करो, कितना हुआ? 6x, और उसका दुगना किया तो कितने हो गए? 6x का दुगना किया तो 2 से गुणा करी तो 6 दूनी आ रहा है। देखो ये यानी कि 2xy के रूप में है ये। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं इसे, 6 पे घात 2। ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये तरीका आपको उचित नहीं है, ये गुणनखंड करने का सही तरीका नहीं है। हम जब आगे करेंगे तो हम बताएंगे कि ये तरीका क्यों नहीं सही है। अभी चूंकि आपने एक तरीका सीखा है, ये इसी पैटर्न पर सवाल है, इसलिए आप इनको ऐसे कर ले रहे हो। लेकिन जब आपको इम्तिहान में सवाल आएगा तो पैटर्न थोड़ी लिख के आएगा, आपको तो ये आएगा गुणनखंड करो। अब ये मालूम चला दुगना और 2ab के रूप में ना हो तो आप फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे? तो सवाल को हम कैसे करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। इसीलिए पहले मैं कह रहा हूं चेक कर लीजिए कि ये 2ab वाले में रूप में है या नहीं। अगर है तो करेंगे, नहीं तो फिर दूसरे तरीके पकड़ेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ये 6 का वर्ग है, ये x का वर्ग है। 6x और उसका दूना किया तो 12x हो गया, और 12x यहां पर है, यानी कि ये इस रूप में है, a प्लस बी के होल वर्ग के रूप में है। इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। आगे के सवाल जब करेंगे तो आपको और समझ में आएगा अगले अभ्यासों में। प्लस 2 गुणा पहला पद क्या है? 6। अब 2 गुणा 6 से इसको भाग करिए 12x को, तो 2 छंग 12 और 6 एकम 6, कट गया। 6 दूनी 12 से 12 कट गया, कितना बचा इसमें? x, और प्लस x पे घात 2। इसका मतलब क्या हो गया? ये 6 प्लस x का होल वर्ग या पूर्ण वर्ग हो गया, बराबर इसको क्या लिखते हैं? 6 प्लस x गुणा 6 प्लस x। आई बात समझ में? अब तो आसान लग रहा होगा ये पिछला सवाल करने की वजह से। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? बोलो। 4c पे घात 2 प्लस 4c 1। देखिए 4c कितने का वर्ग है? 2c का, तो 2c ये हो गया और 1 ये हो गया। 2c की 1 से गुणा किया 2c आया, और उसका दुगना किया तो कितना आ जाएगा? 4c। आगे देखो ये भी है उसी रूप में, दिख ही रहे हैं। तो 2c पे घात 2 प्लस 2 गुणा 2c, और कितना बचा यहाँ पर? 1 प्लस 1। इसी का तो वर्ग देखना था, 1 का वर्ग। इसी को तो देखना था, इसी को तो खोलना था भाई। 2 गुणा 2c, 2c ये वाला आ गया, इन दोनों से भाग किया तो 4c को जब इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। करके दिखाऊं? ये समझ में आ रही है बात मेरी? आ रही है समझ भारती हैं? तो ये कितना हो गया? 2c प्लस 1 पे घात 2 बराबर 2c प्लस 1
और 2c प्लस a हो गया हल। ये तीनों सवाल किसकी समझ में नहीं आए हो तो बता दो मुझे। आ गए समझ में? जीतू आ गए? राजकुमार आ रहे हैं? आगे कितना है? करवाऊं चौथा और पांचवा या अपने आप करोगे? चौथा और पांचवा अपने आप करोगे। इसका चौथा और पांचवा खंड, पांचवा सवाल करवा दूं? पांचवा सवाल करवा दे रहा हूं मैं। अभी इधर जगह है तो पांचवा सवाल करवा देता हूं। क्या है देखो, x पे घात 2 प्लस x प्लस 1/4 इसके गुणनखंड करने हैं। ये भी देखो ऐसा ही है। देखिए ये कितने का वर्ग है? x का। और ये कितने का वर्ग है? 1/2 का। 1/2 का। अब अच्छा तीसरा, मैं पांचवा लिख गया, सवाल तीसरा, कोई बात नहीं, तीसरा कर दिया। तो इसको लिखिए, देखिए 1/2, तो जब करेंगे हम 2 गुणा x गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? x आ गया। देखो यही है या नहीं है? तो क्या करेंगे? बराबर x पे घात 2 प्लस दुगना गुणा पहला पद गुणा, अब दूसरा पद करना है तो इसको इससे भाग करते हैं, ये तो करते हैं। देखो इसको इससे भाग करो, x को 2x से भाग करो, x से x कट गया, कितना बचा? 1/2 गुणा 1/2 प्लस 1/2 पे घात 2, हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ, बराबर x प्लस 1/2 पे घात 2 बराबर x प्लस 1/2 और x प्लस 1/। आया समझ में? ये पक्का? जिस वेरा हम चाय लेके आते हैं चलो दूसरा करते हैं। तीसरे का दूसरा है क्या? हाँ ये तीसरे का पहला था। तीसरे का दूसरा भी कर दूं या अपने आप करोगे? बताओ। पक्का? तो तीसरे का दूसरा भी अपने आप कर लो और दूसरे का चौथा और पांचवा कर लो। जो सवाल आपको ना आए वो सवाल आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? कर लीजिए।